हेलो स्टूडेंट, ये हम माइटोसिस सेल डिवीज़न का एनाफेज स्टेज दिखा रहे हैं। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एना मतलब आफ्टर, फेज का मतलब होता है स्टेज, है ना। इस स्टेज में कुछ चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर दो भाग में विभाजित हो जाता है और दोनों क्रोमेटिड जो है वो अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र से दोनों क्रोमेटिड के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। और गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड में रिपल्सन पैदा होता है और वो अलग हो गए। और फिर सेंट्रियोल को जोड़ने वाले जो तरकु तंतु, जिसको हम स्पिंडल फाइबर है, दोनों पोल में जा कर के एक खिंचाव पैदा होता है। और ये जो फाइबर हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, है ना। सेंट्रोमियर से जा कर के अटैच हो जाते हैं। और यही जो क्रोमेटिड है, प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों सेंटर क्रोमेटिड भी अपोजिट पोल की तरफ गति करने लगते हैं। और ध्रुवों या पोल की ओर गति करने से जो क्रोमोसोम्स है उसमें एक शेप बनने लगता है, जैसे वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप को ये क्रोमोसोम्स जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। और एनाफेज के अंत में गुणसूत्रों के समूह दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जब एनाफेज का लास्ट होता है तो दोनों ध्रुवों पर, दोनों पोल पर पहुंच जाते हैं। और ध्रुवों पर गुणसूत्रों की संख्या बड़ी होती है ना, जो कि मातृ कोशिका में होती है ना। मतलब वही होती है ध्रुव पर जो नंबर ऑफ, क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिवीज़न है तो यहाँ पे जो बड़ा लिखा है ये बड़ा नहीं है, वही होता है ना, जो एनाफेज स्टेज में मदर सेल में होता है। क्योंकि आपका माइटोसिस सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो इक्वल ही रहते हैं, वहाँ पे क्रोमोसोम का चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको पोल में क्या दिखाई दे रहा है? पोल में सेंट्रियोल है, पोल में हमेशा सेंट्रियोल रहेगा। यहाँ पे एस्टर रे है ना, और ये एस्टर है। और ये क्या है? क्रोमोसोमल फाइबर है ना, स्पिंडल फाइबर भी हम इसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि सेंट्रोमियर जो है, बीच वाला जो दो क्रोमोसोम के बीच का जो पार्ट होता है ना, इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, है ना। और साइड साइड में आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, वी शेप, जे शेप, आई शेप। और ये कौन सा है? इंटरजोनल फाइबर, ठीक है। तो कम से कम डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से बना सकें। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।